Hello बच्चों, let's begin an important topic that is contraceptives। तो बेटा ये कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहले यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। देखना है यहाँ पे शुड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। थोड़े माइक्रो नोट से इसलिए जूम भी कर सकते हो इसे। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। शुड नॉट अफेक्ट सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो जो अपना होता है उस पे कुछ भी असर होना नहीं चाहिए इसका। इजीली अवेलेबल, मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, प्राइवेसी के साथ यहाँ पे बेटा होना चाहिए, इजीली रिवर्सेबल, रिवर्स बहुत कर सकते हो, जिसे कंसेप्शन करना होगा वो इजीली फिर से कंसीव कर सकता है बाद में। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम प्राइस होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लेकर कॉन्ट्रासेप्शन कर सके। लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए या फिर निग्लेजिबल होनी चाहिए। अगर साइड इफेक्ट्स कम है तो ही वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। सर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब जो कंसेप्शन को प्रिवेंट करे, मतलब प्रेगनेंसी को ना होने दे। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आने लगे। ठीक है, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड। टेम्पररी मतलब जिससे अपन फिर से कंसीव कर पाए, फीमेल फिर से कंसीव कर पाए, और परमानेंट मतलब जिससे बेटा आगे कभी भी कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। परमानेंट मतलब इट इज द टर्मिनल मेथड, लास्ट मेथड टर्मिनल मेथड होता है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा, साइड को हो जाता हूँ, नेचुरल मेथड्स। ये बेटा नेचुरल मेथड्स होते हैं, यहाँ पे कौन से भी हार्मोन्स लेने की जरूरत नहीं है, आईओडीज लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने होते हैं नेचुरल, नॉर्मल होते हैं, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स निग्लेजिबल या फिर जीरो साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इनके बहुत सारे क्या होते हैं, फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है इनका। क्या होता है? फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके सर, फेलियर रेट ज्यादा होता है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एब्सटेन सेक्सुअल इंटरकोर्स इन 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सटेन मतलब रोकना, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकना। 10 to 17 डेज, 10 to 17 ये होता है फर्टाइल पीरियड, जहाँ पे अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो बेटा 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो इसके 3 दिन आगे पीछे कर लो तो 10 to 17 डे फर्टाइल पीरियड होता है। इसलिए अपन एब्सटेन करते हैं, क्वाइटस मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करते इस पीरियड में, क्योंकि हाई चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, दिस इज द फर्टाइल पीरियड, 10 to 17 डेज वाला इसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जो पेनिस है मेल का, उसे बेटा अपन विड्रॉ कर लेते हैं वजाइना से बिफोर द इजैक्यूलेशन, क्योंकि इंसेमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, तो विड्रॉ द पीनिस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन, इसे विड्रॉल मेथड कहा जाता है। और क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स को बीच में विड्रॉ करके, पीनिस को बीच में विड्रॉ करके अपन इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे क्वाइटस इंटरप्टस कहा जाता है। इसके भी फेलियर रेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो प्री इजैक्यूलेट निकलता है, प्री इजैक्यूलेट, उसमें भी थोड़े स्पर्म्स हो सकते हैं और वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसका फेलियर रेट ज्यादा होने वाला है। ठीक है, लैक्टेशनल एमहेनोरिया, लैक्टेशन मतलब क्या? जब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग हो, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग हो, मिल्क प्रोड्यूस होने लगे, मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस हो, मिल्क सिंथेसाइज और इजेक्ट हो, उसे लैक्टेशनल पीरियड कहा जाता है। एमहेनोरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन नील चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन होते हैं। चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन ना बहुत कम हो जाते हैं। यस और नो? क्यों सर ये कम होते हैं? हार्मोनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
PRL या फिर प्रोलैक्टिन हाई होता है लैक्टेशन के वक्त, इसलिए वो नेगेटिव फीडबैक देता है GnRH और FSH और LH को। अगर FSH नहीं है तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, LH नहीं है तो भाई ग्राफियन फॉलिकल फटेगा कैसे, ओव्यूलेशन कैसे हो पाएगी, इसलिए ओव्यूलेशन नहीं होगा यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, इसलिए लैक्टेशनल एमेनोरिया यहाँ पे कहा जाता है। ये देखना यहाँ पे नीचे की तरफ हार्मोनल कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ पे अप टू वैलिड, मतलब अप टू 6 मंथ्स के लिए एग्जैक्टली ये ट्रू होता है। कॉन्सेप्शन की चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि 6 मंथ्स के आगे भी कॉन्सेप्शन प्रिवेंट होगा तो वो रॉन्ग कर देना उस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट गलत है, वैलिड अप टू 6 मंथ्स करना है। तो नेचुरल मेथड्स पूरे तरीके से हो चुके हैं। 3 मेथड्स याद रखना, उसके बारे में थोड़ा 1-2 लाइन लिख के आने हैं। पहला मेथड कौन सा बताया था मैंने, पहला नेचुरल मेथड था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा था कॉइटस इंटरप्शन, तीसरा था लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका क्या होता है, इन मेथड्स में क्या होता है, नील साइड इफेक्ट्स बट हाई फेलियर रेट। ठीक है, ओके सर। बैरियर मेथड्स, बहुत अच्छे मेथड्स, बैरियर मेथड्स यहाँ पे फिजिकली अपन स्पर्म और ओवा का मिलन, मीटिंग रोक रहे हैं, फिजिकली प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, कॉन्डम्स आते हैं यहाँ पे, कॉन्डम्स मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स, थिन रबर और लैटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। मेल्स में बेटा ये अपने पेनिस को बेटा कवर करते हैं, पीनस को बेटा ये अपने कवर करते हैं, और फीमेल्स में बेटा वजाइना और सर्विक्स को बेटा कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रिवेंट क्या करते हैं, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं आते। तो एड्स में आपने देखा होगा, एड्स में लिखा हुआ है यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, तो ये उसके बेनिफिट्स होते हैं कॉन्डम्स के। यहाँ पे बेटा नॉट रीयूजेबल, एक बार यूज करने के बाद उसे फेंका जाता है, डिस्पोज किया जाता है, रीयूजेबल बिल्कुल नहीं होते। ठीक है सर, उसके बाद क्या आ जाते हैं, डायफ्राम्स, वर्जाइनल वॉल्व्स और सर्वाइकल कप्स, ये बेटा फीमेल्स यूज कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू द सर्विक्स, सर्विक्स में बेटा ये फिट होता है, सर्विक्स में फिट होता है, अभी भी बेटा वजाइना एक्सपोज्ड है, इसके वजह से क्या होने वाला है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंट बाय दिस मेथड। ओके, और रियूजेबल होते हैं बेटा, रियूज कर सकते हो, वेरस कॉन्डम्स जो अपन ने देखे थे वो रियूजेबल नहीं होते। ये डायफ्राम्स, वॉल्व्स और वजाइन और सर्वाइकल कप्स ये क्या होते हैं, रियूजेबल होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे रियूजेबल का। और बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अपन स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोब्स का भी यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल का मतलब है स्पर्म किलिंग एजेंट्स होते हैं, उसमें वो भी अपन यूज कर सकते हैं विद द बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज। ठीक है सर, बैरियर मेथड भी हो गया। अभी आता है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस नॉन मेडिकेटेड, इसके भी 3 जनरेशंस, तीन होते हैं यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। यहाँ पे आता है लिपेज लूप which increases the phagocytosis of the sperms, ये यूट्रस में होते हैं, इसके वजह से यहाँ पे कोई फॉरेन एलिमेंट अगर यूट्रस में होगा तो वहां पे WBCs की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए दिस विल इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड आता है कॉपर रिलीजिंग, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टी लोड 375। यहाँ पे कॉपर के बेटा क्या फंक्शंस होते हैं, रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म्स और डिक्रीजेस द स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टासर्टन, LNG-20 आते हैं, LNG मतलब क्या, लिवोर्नोजेस्ट्रल 20 आता है यहाँ पे, और हार्मोन्स कॉम्बिनेशन हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का, या फिर बस प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। कॉजेज एंड ओव्यूलेशन,
एंड ओव्यूलेशन कॉज करते हैं? एज यू नो दैट प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन गिव नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच। अगर एफएसएच नहीं है तो ओव्यूलेशन, एलएच नहीं है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो कॉज एंड ओव्यूलेशन मेक्स एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल, ये 3 पॉइंट्स लिखना। आई हार्मोनल रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज क्या करते हैं? मेक द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, थिकन द सर्वाइकल म्यूकस, थिकन द सर्वाइकल म्यूकस। और थर्ड वाला लिखना कॉज एंड ओव्यूलेशन। यहाँ पे हार्मोन्स देख लो, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, इसमें बस प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ओके सर, हार्मोनल भी हो गया, कॉपर रिलीजिंग भी हो गया, नॉन मेडिकेटेड भी हो गया। अभी आता है भाई पिल्स, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। पीओपीस क्या होते हैं सर? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या फिर इन्हें मिनी पिल्स कहा जाता है। कॉजेज एंड ओव्यूलेशन, यहाँ पे एन ओव्यूलेशन होगा। मेक्स एंडोमेट्रियम, सेम पॉइंट्स है भाई, देख सकता है यहाँ पे पिल्स में सेम पॉइंट्स लिख के आने हैं। कॉजेज एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और ऑल्टर्स द सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिकन कर देता है, ऑल्टर्स द सर्वाइकल म्यूकस। और बेटा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो। मिनी पिल्स के एग्जांपल है माला डी, माला एम, इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। इसका बेटा वर्किंग बता देता हूँ एज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। क्या होता है बेटा इसका वर्किंग? अपन जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फाइव डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेटा अपन चालू करते हैं। उसके बाद बेटा अपन कंटिन्यूसली बेटा अगर 5th डे पे अपन ने चालू किया तो उसके बाद बेटा 21 डेज बेटा अपन ले सकते हैं इसे। 21 डेज बेटा आगे इसे लिया जाता है। यहाँ पे बेटा पिल्स आप खाओगे 21 डेज आपको कंटिन्यूसली। अगर 5 पे चालू करता हूँ 5th डे पे तो 25 डे पे खाने पड़ेंगे अपने को। तो अपन 21 डेज के लिए ये पिल्स को कंटिन्यूसली खाते हैं। यस, उसका पैकेट खत्म हो गया। उसके बाद 7 दिन जो होते हैं अपन ब्रेक देते हैं, 7 दिन ब्रेक होता है। उसके वक्त अपन आयरन पिल्स खाते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा जब भी अपन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन लेंगे बॉडी में तो एंडोमेट्रियम अपनी क्या करेगी? फलेगी, फूलेगी। एंडोमेट्रियम आपकी बनेगी, सिक्रीटरी बनेगी, आपकी पॉलीफरेट करेगी, इसलिए एंडोमेट्रियम बढ़ रही है। उसके बाद सडनली अपन नहीं ले रहे हैं, 21 डेज के बाद अपन नहीं लेंगे तो एंडोमेट्रियम आपकी टूटेगी और बेटा ब्लड लॉस होगा। इसलिए ब्लड लॉस को कोप अप करने के लिए आयरन पिल्स दिए जाते हैं, ठीक है सर। इसका भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इम्प्लांट्स इंजेक्टेबल्स का इतना मत याद रखना, बस ये याद रखना कि सेम फंक्शंस होते हैं पिल्स के जैसे। बस ये बेटा स्किन में सबडर्मल मतलब डर्म है, स्किन है, डर्मा है, उसके नीचे सबडर्मली ये प्लेस्ड होते हैं, इम्प्लांट्स प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नॉरप्लांट, जो 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं फैन शेप्ड अरेंज में होते हैं, वो सबडर्मली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, ये बेटा इफेक्टिव होते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए। अगर एक बार लगाए तो 5 साल तक कॉन्सेप्शन नहीं होने देंगे, 5 साल तक का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ये, ठीक है। तो ये भी बेटा हार्मोन ही रिलीज करते हैं या फिर डायरेक्टली इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन के या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के अपन इंजेक्शंस लेंगे। तो ये पिल्स और इम्प्लांट्स का सिमिलर वर्किंग होने वाला है। उसके बाद आपका आता है सहेली। बेटा सहेली से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। सहेली इट इज अ वंस अ वीक पिल, जो बेटा आपकी बनाई थी CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई थी। यहाँ पे क्या है? नॉन स्टीरॉयडल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे बस सेंट क्रोमैन बस यहाँ पे पाया जाता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर में ये लिखोगे कि इट इज अ सर्म का मतलब क्या है? SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। अगर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स
मॉडिफाई कर दिए, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे सर, एंडोमेट्रियम पे हो गया। अगर उसके रिसेप्टर्स अगर अपन ने मॉडिफाई कर दिया, अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो बेटा वहां पे ईस्ट्रोजन पॉलीफरेट कैसे कर पाएगा, पॉलीफरेट कैसे कर पाएगा, तो एंडोमेट्रियम क्या हो गई, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन हो गई। ये याद रखना है, इट डज नॉट कॉज एन ओव्यूलेशन। पहले सारे पिल्स जिसमें स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन था, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन जिसमें कॉम्बिनेशन था, वो एन ओव्यूलेशन कॉज कर रहे थे। ये सहेली इसमें स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं है, एन ओव्यूलेशन नहीं कॉज करेगी, बस एक SERM होता है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यहां पे याद हो गया सर, बढ़िया। ठीक है सर, सहेली के बारे में भी हो गया, सारे सहेली को बता दीजिए। ये वंस अ वीक पिल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रेप्स के केस में, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में यहाँ पे इसे लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिल्स और आईयूडीज गिवन विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, विदिन 72 आवर्स। इससे नीट में भी क्वेश्चन आ गया है, विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस होगा, विदिन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो बेटा ये लिया जाता है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आई पिल इसका एग्जांपल होता है। यहाँ पे छोटे में लिख दिया है, आई पिल इसका एग्जांपल होता है। ये क्यों किया जा सकता है, पूछ सकता है, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स और रेप्स के केस में बेटा ये दिया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लास्ट मेथड, इजी मेथड पे आ जाते हैं, जो बेटा अपन ने 10th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। परमानेंट मेथड्स कौन से होते हैं, वैजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैज आ रहा है यहाँ पे, वैज डिफरेंसेस कट एंड टाइड। यहाँ पे बेटा अपन इंसिजन करेंगे, इंसिजन टेस्टिस से इंसिजन लेंगे और बेटा वैज डिफरेंस को कट और टाई करके वहां पे उसे बांध देंगे। इसमें बेटा क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन होगा। यस सर, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसका ट्रांसफर आगे नहीं हो पाएगा। स्पर्म प्रोडक्शन होगा लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस, बढ़िया, ओके। अभी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब कौन सी होती है सर, फलोपियन ट्यूब होती है। ट्यूब, लास्ट में ट्यूब आ रहा है, फलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट इज कट एंड टाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। यस सर, ओव्यूलेशन होगा, बस आगे उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो नो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, नो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन्स भी अच्छे से रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, बस ये याद रखना। इसे स्टरलाइजेशन, स्टरिलिटी आ जाती है, इसलिए इसे स्टरलाइजेशन कहा जाता है या फिर टर्मिनल मेथड कहा जाता है। इसे गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमीट्स तो प्रोड्यूस होंगे ना यार, लिख के मत आ जाना गैमीट्स आर नॉट प्रेजेंट। गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए जब इजैक्यूलेशन होगा तो सीमेन तो होगा। सीमेन में क्या होगा, बस सेमाइनल प्लाज्मा होगा विदाउट स्पर्म, ठीक है। सीमेन विदाउट स्पर्म विल बी प्रेजेंट। तो ये एनसीईआरटी की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें पूछ सकता है, इफ अ पर्सन इज हैविंग सीमेन विदाउट स्पर्म, which method he has performed। तो लिख देना, he has performed vasectomy, जिसमें अपन वैज डिफरेंस को कट एंड टाइट अप कर लेते हैं, उसके वजह से प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होगा, बट द स्पर्म्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो परमानेंट मेथड हो गया, टेम्पररी मेथड्स हो गए, सारे मेथड्स बेटा यहाँ पे लिख दो एक बार अच्छे से। ओके बेटा, लिख दो बेटा अच्छे से, दिख रहा है क्लियर, ठीक है बेटा। अभी इसका रिवीजन करवाता हूँ आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्टिंग बताई मैंने, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूज करते हैं टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन या फिर प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव, इट शुड बी इजीली रिवर्सेबल, अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लीस्ट और निल साइड इफेक्ट्स उसके होने चाहिए। और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव्स के दो टाइप्स होते हैं मेजरली, टेम्पररी कुछ होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट। परमानेंट का मैंने क्या बताया था सर, परमानेंट का आपने बताया था स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, टर्मिनल मेथड कहा जाता है, टर्मिनल मेथड ऑफ
कॉन्ट्रासेप्टिव इसे कहा जाता है। यहाँ पे बेटा दो आते हैं, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी किसमें होगी, वैस डिफरेंस किसमें है, मेल्स में है, तो मेल्स में वैसेक्टॉमी होती है। ट्यूबेक्टॉमी फलोपियन ट्यूब किसमें, फीमेल्स है, तो फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी होती है। वास डिफरेंस क्या होता है वैसेक्टॉमी में, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप, तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होगा लेकिन ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म नहीं होगा। ट्यूबेक्टॉमी में फलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप। सर आपने पहले स्टार्टिंग में परमानेंट मेथड तो डिकोड कर लिया, टेम्पररी मेथड बताइए। टेम्पररी मेथड मैंने बोला, टेम्पररी मेथड में पहला मैंने बताया था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 आते हैं बेटा, याद रखेंगे सारे बच्चे, याद रखेंगे। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस जहां पे इसे विड्रॉल मेथड कहा जाता है। पीनस इज विड्रॉन फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। क्वाइटस इंटरप्टस सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंटरप्ट करेंगे अपन, इसलिए इसे क्वाइटस इंटरप्टस कहा जाता है। सेकंड होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टेनिंग टू क्वाइटस, एब्स्टेन टू क्वाइटस इन फ्रॉम 10th day to 17th day which is the fertile period। यहाँ पे हाई चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं, इसलिए अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द फर्टाइल पीरियड, ठीक है। उसके बाद आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल इंटेंस लैक्टेशन के वक्त इंटेंस लैक्टेशन के वक्त नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो नो कॉन्सेप्शन होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, नो कॉन्सेप्शन टेक प्लेस होगा। इट इज अप टू 6 मंथ्स बेटा, आप इसे 6 मंथ्स इट इज इफेक्टिव होता है, 6 मंथ्स। प्रोलैक्टिन हाई होता है, प्रोलैक्टिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज एलएच एंड एफएसएच, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बैरियर मेथड्स, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज प्रिवेंटेड। बेटा यहाँ पे क्या होता है, कॉन्डम्स होते हैं, कॉन्डम्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल्स और फीमेल्स के लिए। इट प्रिवेंट्स एसटीडीज, प्रिवेंट कर सकता है, रीयूजेबल नहीं होता, नॉन रीयूजेबल, और बेटा इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लैटेक्स से बेटा ये बना होता है। उसके बाद आता है डायफ्राम्स, वॉल्स और सर्वाइकल कप्स, ये बेटा सर्विक्स रीजन में बेटा इंसर्ट किए जाते हैं, ओनली फॉर फीमेल्स। यहाँ पे रीयूजेबल होते हैं, डू नॉट प्रिवेंट एसटीडीज, प्रिवेंट नहीं करते, बिकॉज स्टिल द vagina is exposed, still the vagina is exposed to body fluid contacts में body fluid contact हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर आपने बताया कि इसकी इंक्रीजिंग इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम से इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज को इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद आता है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो बेटा यूट्रस में डाले जाते हैं। उसका बेटा पहला था नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, उसका एग्जांपल है लिपेज लूप। लिपेज लूप इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स। उसके बाद बेटा दूसरा क्या आने वाला है सर, दूसरा अपना आने वाला है लिपेज लूप के बाद दूसरा अपना आने वाला है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इसका एग्जांपल्स बोलो जल्दी से, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। कॉपर क्या करता है, कॉपर सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का एग्जांपल बताइए, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ये क्या कॉज करते हैं बेटा, एन ओव्यूलेशन कॉज करते हैं। उसके बाद मेक द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और थिकन करते हैं सर्वाइकल म्यूकस को टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। हो गया सर। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एग्जांपल क्या बोला था सर आपने, आईपिल बोला था। आईपिल इट इज गिवन इन केस ऑफ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स और रेप्स के केस में इसे दिया जाता है बिफोर 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, इसे दिया जाता है। ये क्या हो सकता है, पिल्स हो सकते हैं या फिर आईयूडीज हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं पिल्स। कौन से पिल्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हो सकते हैं और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन वाले पिल्स भी हो सकते हैं। एज वी नो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच एंड एफएसएच एंड एलएच। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन इट कॉजेस एन ओव्यूलेशन मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड alters the cervical mucus। cervical mucus को alter थिक कर देते हैं to prevent the entry of sperms। उसके बाद क्या है कि बेटा अपना सहेली आया था। सहेली इज once a week pill, it is an high contraceptive value, negligible
लीस्ट साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। इट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। प्रिपेयर कहाँ पे किया गया था? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रिपेयर किया गया था। इट इज अ SERM सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर उसे होता है। अगर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स एंडोमेट्रियम से हट गए तो बेटा एंडोमेट्रियम पॉलिफरेट नहीं कर पाएगी, इसलिए इट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या ये एन ओव्यूलेशन कॉज करती है? यू सेड दैट सर नो, ये इट डज नॉट कॉज एन ओव्यूलेशन एज उसमें स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं है। ओव्यूलेशन होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करने वाली है। उसके बाद आपने बोला इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स कैसे होते हैं? सबडर्मली प्लेस्ड होते हैं। ये इफेक्टिव फॉर हायर पीरियड्स 5 इयर्स तक बेटा इफेक्टिव होते हैं। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, नॉर प्लांट विच आर 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स अरेंज्ड एज अ फैन शेप मैनर में अरेंज होते हैं। वर्किंग इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का वर्किंग सेम होता है एज दैट ऑफ पिल्स। बेटा पूरा कवर कर दिया है अपन ने, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पूरे कवर हो गए हैं, रिवीजन भी करवा दिए हैं। इसकी वजह से आप आगे क्वेश्चंस देखना, नीट में भी इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड